कि अब आगे की रणनीति क्या क्या है? दोबारा 2020 जैसा आंदोलन की तैयारी है? आंदोलन अगर सरकारें नहीं काम करेगी तो आंदोलन देश में उससे भी बड़ा करना पड़ेगा। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम आय दोगुनी करेंगे। आलू की इतनी बुरी हालत है, उत्तर प्रदेश में खरीदने को तैयार नहीं है। आलू का जो 800 रुपये कट्टा बिकता था 50 किलो का, आज 200-150 रुपये में बिक रहा है। सरकार हर वादे फेल है। एमएसपी का इन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी पे गारंटी कानून बना के देंगे, वो नहीं बना पा रही है। और कितने लोगों ने आत्महत्या, हमारे किसान शहीद हुए, आत्महत्या की है, जिससे किसान का हर मुद्दे पे सरकार फेल हो गई है। जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ है। नमस्कार, मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे पीछे जो नज़ारे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में देश भर से हज़ारों लाखों किसान आए और एमएसपी को लेकर और जो किसानों से वादे किए गए थे जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, उन पर एक ये महापंचायत हुई। आपको मैं शुरुआत से बात बताता हूँ। 19 नवंबर साल 2020 जब कि देश की राजधानी दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डर्स पर अलग अलग राज्यों के किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ से प्रदर्शन शुरू किया, जो आंदोलन में बदल गया। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे तमाम किसान, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इसमें डटे रहे, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद सरकार ने ये वादा किया कि किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी दी जाएगी, उन्हें वादा किया। लेकिन उस आंदोलन के 1 से 1.5 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई एमएसपी पर गारंटी नहीं दी गई। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें जो एमएसपी है उससे आधे से भी कम कीमत पर वो फसलें किसान अपनी बेचने को मजबूर हैं, जिसके बाद ऐसी खबरें भी आती हैं कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में रामलीला मैदान में ये एक महापंचायत हुई। कुछ प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री के साथ बैठक करी, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब उस पर क्या निर्णय निकल के आया है, अभी तक इस पर कोई साफ बात निकल के सामने नहीं आई। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा, जो अलग अलग किसान संगठन आए हैं, वो उनके लोग क्या बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे राकेश टिकैत, जो सबसे मशहूर चेहरा किसान आंदोलन का बन के आए थे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। किसान आंदोलन में सबसे मशहूर चेहरा, जो सबसे आगे रहे, जिनके बेबाक बयान रहे, जो हर नेशनल चैनल पे गए, वो राकेश टिकैत जी। महापंचायत हो ऐसा, वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहली बात, सीधे तौर पे इस महापंचायत का क्या निर्णय अभी तक निकल गया है? क्या पंचायत में बातचीत हुई किसानों के बीच और सरकारों के बीच? सरकार को अपना ज्ञापन दे दिया, केंद्रीय मंत्री मिले, उनको ज्ञापन सौंप दिया अपना, उनसे बातचीत हुई। समाधान होगा नहीं होगा वो आने वाला टाइम जी 2020 से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आप भी काफ़ी इसमें आगे रहे। हर बार कृषि मंत्री के साथ मीटिंगें होती थी, वो वापस आ जाते थे। यहाँ तक कि 1 साल 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया कृषि कानून वापस लेते हैं। उसके बाद ये उम्मीद जताई जाने लगी कि आंदोलन वापस होगा और आंदोलन खत्म भी हो गया। लेकिन निकल के निर्णय कुछ नहीं आया, एमएसपी लागू नहीं हुई, आए दिन आत्महत्या होते रहती हैं। इसमें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आगे? हमारा काम आंदोलन करने का, लोगों को जागरूक करने का है, हम वो काम कर रहे हैं। दूसरा काम सरकारों का है, वो नहीं कर रहे। ये जनता के बीच में चीजें धीरे धीरे जा रही है। सर, सबसे ज़्यादा नज़र अगले साल के लोकसभा चुनाव पे जा रही है, क्या असर पड़ेगा उस पर? हमें नहीं जानकारी, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी आपको लगता है जब ये आंदोलन खत्म होगा तो यूपी में विधानसभा चुनाव थे, वहाँ बीजेपी को कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया, यानी उम्मीद जताई जा रही है? तो हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे जी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमको जानकारी नहीं। मैं आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अब आगे की रणनीति क्या क्या है? दोबारा 2020 जैसा आंदोलन की तैयारी है? आंदोलन अगर सरकारें नहीं काम करेगी तो आंदोलन देश में उससे भी बड़ा करना पड़ेगा। ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमसे बात करने के लिए। सीधे तौर पर अगर सरकार हमारी बात यानी किसानों की बात नहीं मानेगी तो बड़े आंदोलन की ओर किसान अपनी
कूच करेंगे, ये पूरा मामला सामने निकल के आ रहा है। और देखना है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टी क्या इस मुद्दे को उबाल पाएंगी, यानी इस मुद्दे पर माहौल गर्म हो पाएगा या नहीं। ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नाम निकल के आ रहा था वो भारतीय किसान यूनियन का निकल के आ रहा था, राकेश टिकैत का निकल के आ रहा था। ऐसे में तमाम आप ये देख सकते हैं वही भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर में थोड़ी बहुत बात करते हैं। सर, क्या आज इस महापंचायत का क्या निर्णय निकल के आया है, आगे की क्या रणनीति है? ये पहले से तय था कि 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का घेराव करेगा, तो रामलीला मैदान में हमें जगह दी गई। बहुत सफल पंचायत हुई है, लाखों लोग आए हैं। माननीय राकेश टिकैत जी का जो निर्णय आगे होगा, जो जैसे MSP की गारंटी है, जो किसानों पर मुकदमे थे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पंचायत की गई है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस पर काम किया जाएगा। ये जिला बुलंदशहर से सैकड़ों की तादाद में, आप दिखाइए कैमरे में, ये सारे लोग सैकड़ों की तादाद में आए हैं वहाँ से, बसों से, गाड़ियों से। अलग अलग संगठन यहाँ पर मौजूद है, भारतीय किसान यूनियन हो या फिर और भी कई संगठन है। आखिर क्या वजह है किसान अपने खेतों को छोड़कर मजबूर है दिल्ली कूच करने के लिए? हमारी जो मांगे उन्हें मंजूर की थी वो लागू नहीं की। MSP का कानून बनाने के लिए किया था, वो भी हाथ बेचारे लौट गया। अच्छा, जो किसान दर्द कुचल के मार दिए, वो उस आदमी को जबान आज जो ये किसान संयुक्त महापंचायत हुई है, इसका क्या निश्चित अभी निर्णय निकल के आया अभी तक आपके सामने? क्या आगे क्या रणनीति है? रणनीति तो हम जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे। तो आंदोलन किस तरह का, सिर्फ महापंचायत होगी या पिछली बार की तरह एक बड़ा आंदोलन होगा? बड़ा आंदोलन करेंगे हम जब नहीं मांगे। तो ऐसा कि कुछ प्रतिनिधि मिलने जा रहे थे कृषि मंत्री से, तो ऐसा क्या हुआ उसके बारे में पता चला आपको? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कुछ मांगों के लिए मानने के लिए, बाकी देखेंगे। तो आश्वासन तो काफी वक्त से दिया जा रहा है, एंड में आखिर में निकल के कुछ परिणाम आ नहीं रहा। तभी तो यहाँ परिणाम नहीं निकला, तभी तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम। अच्छा, इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं। तो अब जैसे आने वाले अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या लगता है मुद्दा बनेगा इस बार राजनीति में? जरूर मुद्दा बनेगा जी। तो इस मुद्दे से क्या लगता है कि थोड़ा बहुत हिलेगा, तख्ता पलट होगा या फिर नहीं होगा? बदलाव जरूर होगा। अच्छा, तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो पंजाब की राज्य सरकार इस मामले में, किसान आंदोलन में या फिर किसानों से जुड़े मामले में क्या मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रही है। अच्छा, वो तो उन्होंने भी तो बड़े वादे किए थे। बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, तो वो उनकी तरफ से भी कोई वो कह रहे हैं कि कई उन्होंने MSP दे रहे हैं कई फसलों पे। कोई MSP नहीं दे रही, झूठ बोल आप कहाँ से? आप कहाँ से? पंजाब से हम भी पंजाब से आए हैं। तो खेती बाड़ी से ही जुड़े रहे हैं आप? खेती बाड़ी ही करते हैं। अच्छा, तो कैसे आए यहाँ पर? क्या बस पिछली बार मूंग बीजी थी, उन पर कहा था भी हम MSP देंगे, तो मिली? नहीं मिली। क्या कितने MSP क्या है, उसकी MSP की क्या मांग रही है? उन्होंने कहा था 4000 को खरीदेंगे, 4000 क्विंटल। तो क्या रेट, क्या मिला है मूल्य? रेट मिला सारा 1200-1300 रुपया। तो इस पर कोई आपने आवाज उठाई बाहर राज्य सरकार से? बहुत उठाई। अच्छा, उससे पहले क्या अपना जोड़ने को कहते थे भी अपना 0 ड्रिल से भी जे उसका मुआवजा देंगे, वो भी नहीं दिया। यानी राज्य सरकार भी इसमें बातें हैं, करते कुछ नहीं। राज्य सरकार, भगवंत मान सरकार भी इसमें कुछ करती नजर नहीं करते। यानी दोनों तरफ, चाहे राज्यों के हकीकत में वो बात नहीं करती, बोलते बहुत है। अच्छा। काम नहीं करते। किसान संयुक्त किसान मोर्चा में अगुवाई कर रही लोग, अब किसान ये खत्म हो चुका है, अब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में क्या बात है पूरी, यहाँ से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। किसान महापंचायत हुई, क्या फैसला इसमें निकल के आ रहा है, आप बताएं। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020, ਆਪਣੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 19 नवंबर 2021 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपकी ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं, MSP की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक कोई इस पर गारंटी नहीं आई, कुछ इस पर जवाब नहीं आया। ऐसे में कुछ किसान के कुछ संगठन हैं वो कृषि मंत्री से मिलने के लिए भी गए थे, तो क्या उसमें निकल के आई ये बात अभी तक? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ,
ਉਹ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪॉलिसीਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ। एक बात बताएं, जैसे किसान का मुद्दा, कृषि कानून का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश के किसानों का मुद्दा है, लेकिन आसपास ज़्यादातर पंजाब के किसान नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ज़्यादा गिनती तो आज के इस महापंचायत के बाद आपको लगता है कि थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि निकल के रास्ते कुछ आएंगे? बहुत संभावना, क्या ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये एक ट्रेलर दिखाया सरकार को भी असी अभी आए हैं, देख लो, जो नहीं हो गया तो फिर पिछले जरा 21 वाला संघर्ष है वो साफ तौर पर किसानों का कहना है ये ट्रेलर है, लोग किसान अभी नहीं दबेंगे, वो लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और अगर आने वाले वक्त में, अभी तो सरकार ने आश्वासन एक और बार दे दिया है, अब आने वाले दिनों में भी अगर ये जो किसानों की मांगे हैं, सख्त मांगे वो बता रहे हैं, वो अगर लागू नहीं होती, वो अगर मानी नहीं जाती, तो आगे और भी कुछ बड़ा देखने को मिलेगा।